हरे कृष्णा। शिव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। और के दिन श्री हरि का दिन कहलाता है। ऐसे में लक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर बरसती है। अग्नि पुराण के अनुसार मान्यता है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है या बृहस्पतिवार कथा सुनता है तो बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा से उन भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उनकी गरीबी और कष्ट भगवान विष्णु दूर करते हैं। ब्रह्मवर्त पुराण में स्वयं नारद जी ने कहा है कि सुख संपत्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए बृहस्पतिवार के दिन पूजा अर्चना करके बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुख समृद्धि की कामना रखने वाले भक्तगण इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय हरि विष्णु लिखें। अब हम श्रवण करेंगे मनोकामनाओं को पूर्ण करने तब नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। और फिर दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तापसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप वह अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। और जब तापसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया और उसने भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तब नारद जी सामने आए तो बड़ा होने का कारण बताया। तब नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। और फिर दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। उन्होंने पूछा कि बड़ा कौन है। नारद जी ने तापसी को खड़ा होने के लिए कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। तब नारद जी ने तापसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लापसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तापसी ने शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोज करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। और उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी जाती और कही जाती है। प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और शिव भक्ति संसार चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। घाट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, नगर के पास ही मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन महल में उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बताई। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा कि जब विपत्ति पड़ती है
तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसा कहकर वह अपने आप को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना तो उठते हैं ना रहते हुए भी इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रहता हुआ भी बहन तुझसे क्या छुपाना, अब हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार से सुनाई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। पूजा, व्रत और पूजन विधि बताकर रानी अपने महल को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी ने और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उसे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो गए। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य आ रहा है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, इससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। वहीं इधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एक उसने देखा कि निर्जन वन में साधु प्रकट हुए। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महाराज जी, आप सब जानते हैं मैं क्या कहूँ, कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर चरणामृत तैयार करो और कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो।
ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ अतः हे भगवान बुद्ध देव जी, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना किसी बात की और सभी के जीवन से कष्टों को दूर करना। तो सभी प्रेम से बोले भगवान बुद्ध देव की जय, जिससे तुम गणेश जी महाराज की जय, की पूजा का सामान गणपति बप्पा मोरया। बृहस्पति देव। प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में गणेश जी महाराज की जय लिखना ना भूलें। शिव भक्ति संसार चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती और सारी कहानी सुनाकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया और संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। और राजा ने दोनों दिन कारागार में डालने की हानि कहा और यह सब राजा के फैसले पर और उन्हें लगता से लोग वहाँ एक मधुसूदन आकाशवाणी नगर में सही प्रार्थना संगीता के माता मुझे राजा के पास ले गए। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है और भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन मैं यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। तब राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए और भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता को सम्मान पूर्वक विदा किया और कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था और दोनों उसमें बैठकर क्षमतापुर की ओर चल दिए। तब मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे और इसी तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके जीवन में खुशियां बरसने लगी और जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके कथा श्रवण करते हैं भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। सोने के सूप उसने अपनी माँ को दिखाया। वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उनके घर के पास से गुजर रहा था। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देख कर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की का विवाह करने की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उसकी लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। अब देखिए, दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने के बाद ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से व्यतीत हो गए, लेकिन कुछ दिन बाद फिर जल्दी ही भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की के पास धन के लिए फिर महल पहुंचा। लड़की ने अपने पिता की बुरी हालत को देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करते रहेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए?